हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है अमर और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कैसे हम छोटे छोटे वाक्यों का यूज़ करके उनके डेली बोलचाल में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है कीप इन माइंड। कीप इन माइंड यानी दिमाग में रखना या फिर याद रखना। कीप इन माइंड एग्जाम्पल देखते हैं। बट कीप इन माइंड दैट इज अ फिक्शन। बट कीप इन माइंड दैट इज अ फिक्शन यानी लेकिन याद रखना यह एक कल्पना है। लेकिन याद रखना यह एक कल्पना है। दैट इज अ फिक्शन। फिक्शन यानी कल्पना। बट कीप इन माइंड दैट इज अ फिक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज कीप इन माइंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्लीज कीप इन माइंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट यानी याद रखना या फिर दिमाग में रखना अभ्यास इंसान को संपन्न बनाता है या फिर परफेक्ट बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एट फर्स्ट साइट। एट फर्स्ट साइट यानी पहली नज़र में। एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट जज मैन और थिंग एट फर्स्ट साइट। डोंट जज मैन और थिंग एट फर्स्ट साइट यानी इंसान और वस्तु को पहली नज़र में ना आंकें। इंसान और वस्तु को पहली नज़र में ना आंकें, उसे जज ना करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एट फर्स्ट साइट देयर डिडेंट अपीयर टू बी मच डैमेज। एट फर्स्ट साइट देयर डिडेंट अपीयर टू बी मच डैमेज यानी पहली नज़र में ज़्यादा नुकसान नहीं दिखा। अपीयर यानी दिखना और डैमेज यानी नुकसान। सो एट फर्स्ट साइट देयर डिडंट अपीयर टू बी मच डैमेज। पहली नज़र में ज़्यादा नुकसान नहीं दिखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आस्क फॉर ट्रबल। आस्क फॉर ट्रबल यानी मुसीबत बुलाना या फिर मुसीबत मोल लेना। एग्जाम्पल देखते हैं। लुक माई फ्रेंड यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। लुक माई फ्रेंड यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल यानी देखो मेरे दोस्त, तुम मुसीबत को बुलावा दे रहे हो या फिर तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। सो आस्किंग फॉर ट्रबल यानी मुसीबत को मोल लेना या फिर मुसीबत बुलाना। एग्जाम्पल देखते हैं। ड्रिंकिंग एल्कोहल बिफोर ड्राइविंग इज रियली आस्क फॉर ट्रबल। ड्रिंकिंग एल्कोहल बिफोर ड्राइविंग इज रियली आस्क फॉर ट्रबल यानी गाड़ी चलाने के पहले अल्कोहल पीना सचमुच मुसीबत को मोल लेने जैसा है। गाड़ी चलाने के पहले अल्कोहल पीना, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज रियली आस्क फॉर ट्रबल यानी सचमुच मुसीबत मोल लेने जैसा है। आस्क फॉर ट्रबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑन पर्पस। ऑन पर्पस यानी जानबूझकर। ऑन पर्पस यानी जानबूझकर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई केम हेयर टू सी यू ऑन पर्पस। आई केम हेयर टू सी यू ऑन पर्पस यानी मैं जानबूझकर यहाँ तुम्हें देखने आया हूँ। आई केम हेयर टू सी यू यानी मैं जानबूझकर यहाँ तुम्हें देखने आया हूँ। ऑन पर्पस यानी जानबूझकर। सो मैं जानबूझकर यहाँ तुम्हें देखने आया हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई डिडेंट हर्ट योर प्राइड ऑन पर्पस। आई डिडेंट हर्ट योर प्राइड ऑन पर्पस यानी मैंने जानबूझकर आपके गौरव को चोट नहीं पहुंचाई है। मैंने जानबूझकर आपके गौरव को चोट नहीं पहुंचाई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन एनी केस। इन एनी केस यानी किसी भी स्थिति में। इन एनी केस यानी किसी भी स्थिति में। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इन एनी केस वी कुड हैव द बेनिफिट। इन एनी केस वी कुड हैव द बेनिफिट यानी किसी भी स्थिति में हम लाभ को आधा कर सकते हैं। हाफ यानी आधा करना। यहाँ पर जो हाफ वर्ड होता है HALF उसका ये प्लूरल वर्ड है। सो हाफ, इसे हाफ प्रोनाउंस करते हैं यानी किसी भी स्थिति में हम लाभ को आधा कर सकते हैं। हाफ यानी आधा करना। सो किसी भी स्थिति में हम लाभ को आधा कर सकते हैं। इन एनी केस वी कुड हैव द बेनिफिट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इन एनी केस ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। किसी भी स्थिति में वह मेरा दोस्त है। किसी भी स्थिति में वह मेरा दोस्त है। इन एनी केस ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा नो वे। नो वे यानी सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता इंग्लिश में बोलेंगे नो वे। सेंटेंस देखते हैं इसका। सी इज इन नो वे टू ब्लेम। सी इज इन नो वे टू ब्लेम यानी उसे दोष लगाने का, उसे आरोपित करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे दोष लगाने का, उसे ब्लेम करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सी इज इन नो वे टू ब्लेम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसका। देयर इज नो वे टू मीट दैट डेडलाइन। देयर इज नो वे टू मीट दैट डेडलाइन यानी
उस समय सीमा को पूरा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस समय सीमा को पूरा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द फैक्ट इज या फिर द ट्रूथ इज, यानी सच तो ये है। द फैक्ट इज या फिर इसे कह सकते हैं द ट्रूथ इज, यानी सच तो ये है। सेंटेंस देखते हैं इसके। द फैक्ट इज ही डजंट वांट टू कम। द फैक्ट इज ही डजंट वांट टू कम, यानी सच तो ये है कि वह आना नहीं चाहता है। नेक्स्ट सेंटेंस द फैक्ट इज दे आर देयर टू मेक मनी। द फैक्ट इज दे आर देयर टू मेक मनी, यानी सच तो ये है कि वे पैसे कमाने के लिए वहाँ हैं। दे आर देयर यानी वे वहाँ हैं, टू मेक मनी यानी पैसे कमाने के लिए। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ इट वर इन माई हैंड्स। इफ इट वर इन माई हैंड्स, यानी अगर मेरा बस चलता। अगर मेरा बस चलता को यूज करके हम कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। सो आइए इसका भी सेंटेंस में यूज देखते हैं। इफ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड हैव गॉन टू मुंबई। If it were in my hands, I would have gone to Mumbai. यानी अगर मेरा बस चलता तो मैं मुंबई चला जाता। अगर मेरा बस चलता, if it were in my hands, तो मैं मुंबई चला जाता। I would have gone to Mumbai. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसका। If it were in my hands, I already have given this car to you. If it were in my hands, यदि मेरे बस में होता या फिर अगर मेरा बस चलता, I already have given this car to you. मैं पहले ही यह तुम्हें कार दे चुका होता। अगर मेरा बस चलता तो मैं पहले ही ये कार तुम्हें दे चुका होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लेट्स अज्यूम या फिर सपोज। लेट्स अज्यूम या फिर सपोज, यानी चलो मान लेते हैं। सो चलो मान लेते हैं को हम इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स अज्यूम या फिर सपोज। सेंटेंस देखते हैं इसका। Let's assume they're coming and make plans on that basis. Let's assume they are coming and make plans on that basis. यानी चलो मान लेते हैं कि वे आ रहे हैं और सभी उसी आधार पर योजनाएं बनाते हैं। Let's assume चलो मान लेते हैं they are coming वे आ रहे हैं and make plans on that basis, यानी सभी उसी आधार पर योजनाएं बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इसका। Let's suppose you are in opponent's team. Let's suppose you are in opponent's team, यानी चलो मान लेते हैं कि तुम विपक्षी टीम में हो। सो हमारा अगला और लास्ट एग्जाम्पल है ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन यानी लगातार। ऑन एंड ऑन यानी लगातार। सेंटेंस देखते हैं इसका। We studied on and on until 2 o'clock. We studied on and on until 2 o'clock, यानी हमने 2 बजे तक लगातार पढ़ाई की। We studied on and on until 2 o'clock. सो सिंपली इसका मतलब हुआ हमने 2 बजे तक लगातार पढ़ाई की। We studied on and on until 2 o'clock. नेक्स्ट सेंटेंस है They talked on and on until 4 o'clock in the morning. They talked on and on until 4 o'clock in the morning, यानी उन्होंने सुबह 4 बजे तक लगातार बात की। टाक यानी होता है बात करना। They talked on and on until 4 o'clock in the morning, यानी उन्होंने सुबह 4 बजे तक लगातार बात की। on and on यानी लगातार। सो गाइस, वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू।